निश्चित करने के लिए कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है? तो भैया केवल एक की होती है, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। मेढक जल में अंडे क्यों देता है? बाह्य निषेचन के कारण। डॉली भेड़ किस तकनीकी से उत्पन्न होता है? तो क्लोनिंग के द्वारा। शुक्राणु के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? सिर में। डिम्ब वाहिनी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फेलोपियन ट्यूब को ही डिम्ब वाहिनी के नाम से जाना जाता है। चलो आगे। शायद आयोडीन की कमी से टैडपोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वयस्क में नहीं बदलेंगे। अंडाशय से सामान तक हर महीने कितने अंडे निकलते हैं? तो केवल एक निकलता है। लड़कों में A1 की शुरुआत किस हार्मोन से होती है? तो लड़कों में A1 की शुरुआत टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन से होती है, और जबकि लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन से होती है। मुर्गी के अंडे के ऊपर कठोर परत किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। गर्भाशय के अंदर भ्रूणों को झटकों से कौन बचाता है? तो एमिनियोटिक द्रव बचाता है, एमिनियोटिक द्रव बचाता है। मानव जनन की घटनाओं का सही क्रम क्या होता है? पहले निषेचन, युग्मनज, भ्रूण और गर्भ। अंडाशय का मार्ग क्या होता है? अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भ। चलो आगे। शुक्राणु का मार्ग क्या होता है? तो वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमा। मेढक के जीवन चक्र का सही क्या होता है? अंडा, टेडपोल, वयस्क। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। आगे चलो। तितली का जीवन चक्र क्या होता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, तितली। मेढक के कायांतरण में कौन सा अंग गायब हो जाता है? तो पूंछ गायब होता है। कोश का विभाजन का सही समय क्या होता है? जो होता है केंद्रक विभाजन और कोश का द्रव्य विभाजन। भ्रूण विकास का सही क्रम क्या होता है? मोरुला, ब्लास्टोसा और ग्रेस्टुला। पहला ऑप्शन। मुकुलन की प्रक्रिया सही क्रम? जनक जीव, मुकुल निकलना, बढ़ना, अलग होना। आगे देखो। मच्छर के जीवन चक्र का बताइए? अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। मानव मादा में मासिक चक्रीय घटनाओं क्या होती है? तो सबसे पहले रजोधर्म आएगा, फिर अंडोत्सर्ग होगा, फिर निषेचन होगा। जरायु जंतुओं में जन्म के बाद का विकास क्रम क्या होता है? तो शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्क। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय की दीवारों में। अमीबा के चित्र में केंद्रक खींचता हुआ दिखाई देता हुआ क्या दर्शाता है? विभाजित केंद्रक दर्शाता है। हाइड्रा के अलावा मुकुलन द्वारा जनन करने वाले जीव कौन से होते हैं? तो ईस्ट होते हैं। बहुखंडन में एक कोशिका से कितने जीव बन सकते हैं? तो अनेक जीव बन सकते हैं। विखंडन और खंडन में मुख्य अंतर क्या होता है? विखंडन एक कोशिकीय में होता है, खंडन बहुकोशिकीय में। अमीबा का केंद्र विभाजित होकर क्या बनाता है? दो संतरी केंद्र। हाइड्रा के शरीर के ऊपरी भाग पर धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो स्पर्शक कहलाती हैं। अलैंगिक जनन में बनने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो क्लोन कहलाते हैं। पैरामीशियम में प्रजनन की विधि क्या होती है? तो द्विखंडन होती है। वह जीव जो विभाजन द्वारा लगातार बढ़ता रहता है और प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्या कहलाता है? अमीबा। लैंगिक जनन में माता पिता की संख्या कितनी होती है? तो एक। लैंगिक जनन में माता पिता की संख्या कितनी होती है? ओहो सुनो। अलैंगिक जनन में माता पिता की संख्या एक होती है, एक ही व्यक्ति में होता है। जब भी लैंगिक में कितनी होती है? दो होती है। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनते हैं? तो युग्मनज बनाते हैं। भ्रूण के विकास के लिए भोजन और ऑक्सीजन किससे मिलकर बनता है? तो प्लेसेंटा में। भ्रूण और माता को जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं? नाभि रज्जु कहते हैं, प्लेसेंटा। शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या होता है? गति प्रदान करना। शुक्राणु के सिरे में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के जो सिरे में होता है वो पाया जाता है आपका क्या? डीएनए। चलो आगे। मनुष्य में गर्भावधि सामान्यतः कितनी होती है? तो 9 महीने की। भ्रूण के चारों ओर भरा तरल द्रव क्या कहलाता है? एमिनियोटिक द्रव कहलाता है। पौधे में कायिक प्रवर्तन का उदाहरण क्या होता है? आलू। ठीक है। स्टार्फिश में अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? पुनरुद्भवन का। खमीर में प्रजनन की विधि क्या कहलाती क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। चलो। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा है? तो मानव जनन तंत्र के सभी भाग दिए। नर जनन तंत्र का कौन सा भाग? ये भी सभी हैं। किशोरावस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो हार्मोन के कारण। लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से विकसित होता है? तो एस्ट्रोजन का। पुरुष में द्वितीय लैंगिक लक्षण किसके होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन के। इंसुलिन हार्मोन के स्राव से मधुमेह हो जाता है। थायरॉक्सिन के कारण घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। लड़कों में आवाज़ भारी किसके कारण होती है? हार्मोन परिवर्तन के कारण। किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः 10 से 12 वर्ष में। जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो जनन कोशिकाओं को युग्मक कहा जाता है। नर युग्मक का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो लंबा होता है। मादा युग्मक का आकार कैसा होता है? तो गोल होता है। निषेचन के बाद युग्मक में क्या शुरू होता है? कोश का विभाजन, वृद्धि, विकास सभी। टेडपोल किसका लार्वा होता है? तो टेडपोल वो मेढक का लार्वा होता है। मच्छर का लार्वा किस नाम से जाना जाता है? तो बिगलर के नाम से जाना जाता है। तितली के लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। याद रखना तीनों क्वेश्चन। कीटों में कायांतरण के कितने प्रमुख चरण होते हैं? तो 4 होते हैं। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वृद्धि, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। ठीक है। अगला देखो, कुछ और भैया रह गए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलकाबीन ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना स्राव सीधे रक्त में करते हैं। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल। एडम एम्पल्स का विकास कहाँ होता है? केवल बालकों में। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है, तो होता है तुम्हारा इंसुलिन। किशोरावस्था की अवधि जिसमें प्रजनन परिपक्वता कहलाती है क्या कहलाता है? यौन आरंभ कहलाता है। आगे चलो। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की। मादा लिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो मादा एस्ट्रोजन होता है। और पुरुष लिंग हार्मोन
हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा होता है, XY। ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। महिलाओं में जनन अवधि की समाप्ति को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो हृदय में। चलिए देखते हैं कुछ नया मिलेगा तो हम दिखाएंगे। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाला हार्मोन होता है एड्रिनल हार्मोन। एड्स होता है वायरस के कारण। गौड़ लैंगिक लक्षण उत्तरदायी होते हैं लिंग ग्रंथियों के। मेढक का नियंत्रण करता है थायरॉक्सिन के कारण। विकासशील शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है, पिता के गुणसूत्रों से। प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहा जाता है, रजोदर्शन। किशोरावस्था के दौरान मुंह पर तेल और बढ़ती सक्रियता। जो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। फाइट एंड फ्लैट ग्रंथि किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को। शरीर में लंबाई बढ़ने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, तो पीयूष ग्रंथि। कीटों में कायंत्रण किसके द्वारा होता है, कीट हार्मोन। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, ये नया क्वेश्चन है। लोहा। जनन क्षमता की अवधि सामान्यतः स्त्री में कब तक रहती है, 45 से 50। किशोरावस्था के दौरान संतुलित आहार क्यों जरूरी है, तीव्र वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए। यदि जल में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में न हो तो टेडपोल का विकास नहीं होगा, वे विकसित नहीं हो पाएंगे। लड़ो भागो किसको कहते हैं, एड्रिनल को। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है, तो अग्नाशय होती है। अन्नाणु का निषेचन कहाँ होता है, अन्नवाहिनी में। भ्रूण का विकास एवं चरण जिसमें शरीर के अंगों की पहचान कहलाई जाती है, गर्भ कहलाता है। किशोरों के लिए नाश्ता हो गया। कौन सा कथन सही है, तो देखो भैया, किशोरावस्था में स्वच्छता रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के आहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा। लोहे की कमी हो जाए तो एनीमिया। एक की कमी हो जाए तो रतौंधी। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण किससे होता है, तो गर्भावस्था वो फर्टिलाइजेशन के समय ही होता है। नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो वृषण के द्वारा। कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है, तो तुम्हारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो जोड़े में नहीं पाई जाती है। स्त्रियों में होने वाले मासिक धर्म की अवधि क्या होती है, 28 से 30 दिन। वह कौन सा हार्मोन है जो लड़कियों में दूध ग्रंथि को विकसित करता है, तो एस्ट्रोजन। एड्रिनल हार्मोन सीधे किस तंत्र को प्रभावित करता है, प्रजनन तंत्र को। किशोरावस्था के दौरान होने वाला ग्रोथ, अचानक लंबाई बढ़ जाना मुख्य रूप से किस हार्मोन का कारण है, वृद्धि हार्मोन का कारण है। HIV वायरस संक्रमण होता है किससे होता है भैया, संक्रमण सुई का उपयोग। नशीले पदार्थ से किशोरों पर क्या प्रभाव करता है, स्वास्थ्य। चलिए रजोदर्शन किस आयु वर्ग में होता है, हो गया था। अग्नाशय ग्रंथि में गड़बड़ी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह। गुणसूत्र कोशिका किस भाग पे पाए जाते हैं, तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना गौण लैंगिक लक्षण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। निषेचित अंडा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, तो युग्मनज जाइगोट कहलाता है। चलो आगे। किशोरों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयरन मुक्त भोजन में कैसा होता है, हरी पत्ते। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का काम क्या होता है, अन्य ग्रंथियों की सक्रियता को नियंत्रित करना। गुणसूत्र में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र में एक जोड़ा 2 गुणसूत्र। कायंत्रण की प्रक्रिया किस जीव में नहीं देखी जाती, मनुष्य में। किशोरावस्था में व्यक्ति की स्वच्छता। वृषण किसका उत्पादन करते हैं, तो वृषण शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। क्लिनिक संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, तो इयान बिलमुथ थे। इनमें से कौन सा जरायुज, बिल्ली। मेढक के अंडे कैसे होते हैं, कोमल और जली जैसे। जनन क्यों आवश्यक है, प्रजाति में। वीर में पाई जाने वाली गतिशील कोशिकाएं क्या होती हैं, तो शुक्राणु। द्विखंडन किस जीव की मुख्य विशेषता है, तो अमीबा की। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2। निषेचित अंडा क्या कहलाता है, युग्मनज। कायंत्रण किन जीवों में नहीं होता है, मनुष्य में। आंतरिक निषेचन कहाँ नहीं होता है, स्टारफिश में। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, सिर में। किस जंतु में सबसे बड़ा अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग में। IVF का पूरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाइड्रा में नया जीव कहाँ से विकसित होता है, मुकुलन से। क्या मुकुल एक लैंगिक जनन है, नहीं। युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो युग्मनज में केंद्रों की संख्या 1। वृषण किसका उत्पादन करते हैं, शुक्राणु। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। थायरॉक्सिन हार्मोन किसका स्राव होता है, तो थायराइड का। क्लोनिंग की खोज करने वाले इयान बिलमुथ थे। चलो इनमें से कौन सा जरा जंतु मेढक। चलो कोमल जली जैसे होते हैं, जनन आवश्यक होता है, सारा हो चुका है, पढ़ लो एक बार भैया। हमारा तो आज थैंक यू सो मच, आपने क्लास देखी, थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप शेयर करें, छोटे बच्चों को बताएं, कहें कि भैया आप पढ़ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। मिलते हैं कभी एक और नई क्लास में।